हिज फादर डैश 2 months ago, अगो आपका पास का मार्कर है, डाइड पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, वी डैश आर ड्यूटी दिस टाइम यस्टरडे। तो आप देखिए दिस टाइम यस्टरडे डायरेक्ट होता तो पास्ट में, तो दिस टाइम यस्टरडे का मतलब है वर्ड डूइंग आपके यहाँ का आंसर बनेगा। यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट और दिस टाइम यस्टरडे पास्ट कंटिन्यूस बनता है। जैसे हम ईद वाले दिन खाना खा रहे हो ना अफ्तार के वक्त, तो हम कहते हैं यार कल इस वक्त हम अफ्तारी कर रहे थे, तो दिस टाइम यस्टरडे वर डूइंग आर अफ्तार, इस सेंस में पास्ट कंटिन्यूस बन जाता है। टेंस सीक्वेंस एक चीज़ होती है, जब आप पास में चले गए तो आप प्रेजेंट में नहीं आ सकते। अली सेड ने मुझे पास में रोका है, इसका मतलब है अब आप प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं जा सकते। मैरी, मैरीज, विल मैरी, वुड मैरी ही करेक्ट ऑप्शन हो सकती है और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक दफ़ा पास में चले गए, अब आपको ज़रूरत नहीं है पास्ट को छोड़ने की। लेस्ट, एज इफ, एज दो, आई विश, वुड दैट, फील लाइक, नीड, इफ ओनली, हाई टाइम, ये कुछ और ऐसे ब्रोकन यूसेजेस हैं जो पास पेपर में आए हुए हैं, तो मैं इनको रैंडमली इकट्ठा जोड़ देता हूँ। वर्क हार्ड लेस्ट यू, जब लेस्ट देखें तो आपने शुड वाली ऑप्शन को ही आंसर बनाना है। लेस्ट शुड, लेस्ट शुड, लेस्ट शुड, इसका बेस वर्ब यूज़ होता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ। होल्ड माई हैंड लेस्ट आई शुड स्लिप, आपने लेस्ट लिखा हुआ है तो आपको पास शुड की ऑप्शन बचती है और कोई नहीं। शुड के लेस्ट और शुड में एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि इसको नेगेटिव नहीं बनाते, मतलब शुड नॉट आंसर नहीं होगा, शुड के साथ बेस फॉर्म ही लगाएंगे आप। पे योर टैक्स लेस्ट यू शुड बी अरेस्टेड, चूँकि आप अरेस्टिंग अथॉरिटी नहीं है तो शुड बी पैसिव मोड में बनाना पड़ेगा। ही वॉक्स, एज इफ के साथ आपको सब्जंक्टिवली वर यूज़ करना होता है, यहाँ पर वॉज, इज़ और कैन बी की यूसेज नहीं हो सकती, क्योंकि आपने एज इफ़ इस्तेमाल किया हुआ है। एज इफ़ और एज दो का जब यूज़ करें तो आप सब्जंक्टिवली इसमें वर का इस्तेमाल ही करेंगे। शी वॉज क्राइंग एज दो शी वर मैड होगा, एज इफ एज दो के साथ आपको वर यूज़ करना है। आई विश ही डैश व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, अगर आप देखिए कि आई विश वो मुझे नहीं जानता मुझे क्या मसला है, अगर काश वो कभी जान पाता तो नो नहीं हो सकता, नोज नहीं, नू के अलावा मेरे पास कोई आंसर बचता नहीं है। आप जब इसको सब्जंक्टिवली डील करते तो आपको वर्ब के साथ बनाना था, लेकिन वर्ब चूँकि ऑप्शंस में नहीं है और सेंटेंस को एक्शन वर्ब चाहिए तो यहाँ पर पास्ट ही बनाया जा सकता था। वुड दैट माई फादर वर अलाइव होना चाहिए था और वर ऑप्शंस में नहीं है तो हैड वाली ऑप्शन मुझे लेना होगी। अब डू यू फील लाइक गोइंग टू सिनेमा, फील लाइक के साथ आपको ये फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी वाला मॉड यूज़ करना होता है। फील लाइक स्लीपिंग, फील लाइक सिंगिंग, फील लाइक क्राइंग देयर, मेरा जी चाह रहा था मैं वहाँ रोऊं, तो ये ऐसे में फील लाइक क्राइंग की ऑप्शन बनाएंगे। इट इज़ हाई टाइम वी बॉट अ न्यू कार एंड इट इज़ टाइम वी बॉट अ न्यू कार एंड इट इज़ अबाउट टाइम वी बॉट अ न्यू कार, इन सब के साथ आपको पास्ट टेंस यूज़ करना है। ये सब के सब आप किसी चीज़ को फोकस करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हु रिलेटिव प्रोनाउन जब इस्तेमाल होता है तो आपने इसके एंटेसिडेंट नाउन के हिसाब से चलना होता है। ये हु के पीछे आई लगा हुआ है, इट इज़ आई हु, अगर इट इज़ शी होता तो हु इज़ होना चाहिए था, यानी हु के पीछे आई है तो आई के हिसाब से फिर आपको एम की ऑप्शन बनानी होगी। ये आपने एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हुए उसके एंटेसिडेंट नाउन के साथ वर्ब को अग्री करवाया हुआ है। तो जब भी आपने इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन लगाएं तो देखें वो रिलेटिव प्रोनाउन का नियरेस्ट नाउन क्या है, उसके हिसाब से वर्ब देंगे आप। वन ऑफ, ईच ऑफ, एनी, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, किसी साथ अगर प्लूरल नाउन हो तो आप इसको सिंगुलर वर्ब देंगे। वन ऑफ द रोड्स, वन ऑफ के साथ रोड्स हो गया, लेकिन वन के साथ आपने लीड्स की ऑप्शन करेक्ट करनी है। यानी आपने ये नहीं देखना कि इंटरप्टिंग फ्रेजेस या इंटरप्टिंग एरियाज, इंटरप्टिंग वर्ड कौन से हैं, आपका सब्जेक्ट वन है, उसको सिंगुलर वर्ब भी चाहिए था। नन ऑफ द बॉयज़, ऑफ द बॉयज़, मेरी प्रपोजिशनल फ्रेज मुझे इंटरप्ट ना करे, नन के साथ मुझे सिंगुलर रखना है। रेडी टू गो देयर, यस्टरडे का मतलब पास्ट है तो नन के साथ मुझे वॉज की ऑप्शन को करेक्ट कहना है। तो आपने ये देखना है कि आपको इंटरप्टर्स के साथ नहीं जाना, अपने ओरिजिनल सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है। व्हेन एंड वाइल का डिफरेंस है, व्हेन पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होता है, टाइम क्लॉज बनाता है, जब वाइल जो है ये प्रोग्रेसिव वर्ब के तौर पे यूज़ होता है। व्हेन टेलीफोन रैंग, ये पास चल गया। आई डैश अ बात, इसका मतलब यू आर बिजी विद समथिंग ना। आई वॉज हैविंग होगा, somebody was busy doing something when something happened, तो when telephone rang ये past indefinite है और उससे उधर आपको progressive verb ही यूज़ करना था जो आपने कर लिया। while they dash, अब while को आप progressive verb देंगे। while they dash road, somebody knocked पास में है तो इसका मतलब है verb playing के साथ जाएंगे, आप present में नहीं आ सकते। टाइम सीक्वेंस में, वर्ब सीक्वेंस में आपको पास में रुकना था सो आप रुक गए।
कंडीशनल्स 3 है मेरे पास, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। इफ क्लॉज अगर प्रेजेंट में हो तो दूसरी साइड पे विल फर्स्ट फॉर्म आती है। इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल पास द एग्जाम, और इफ शी स्लिप्स शी विल ब्रेक हर लेग। यानी फर्स्ट कंडीशनल में इफ क्लॉज में भी हमें प्रेजेंट यूज होता है, दूसरी साइड पर आपको फ्यूचर लगाना होता है। सेकंड कंडीशनल में इफ क्लॉज पास्ट में होती है, दूसरी साइड पे वुड फर्स्ट फॉर्म होती है। इफ शी वर्कड हार्ड शी वुड पास द एग्जाम, इफ शी स्लिप्ड शी वुड ब्रेक हर लेग। तो सेकंड कंडीशनल में इफ क्लॉज पास्ट में होती है और दूसरी साइड पे वुड फर्स्ट फॉर्म होता है। थर्ड कंडीशनल में इफ क्लॉज हैड थर्ड फॉर्म में होती है, उधर वुड हैव थर्ड फॉर्म, यू कुड हैव थर्ड फॉर्म, या माइट हैव थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास द एग्जाम, इफ शी हैड स्लिप्ड शी वुड हैव ब्रोकन अ लेग। तो फर्स्ट कंडीशनल में फर्स्ट फॉर्म विल फर्स्ट फॉर्म, सेकंड कंडीशन में सेकंड फॉर्म वुड फर्स्ट फॉर्म। ये इसका लोकल तरीका है, वरना पास्ट टेंस कहते हैं, और ये पास्ट परफेक्ट है और उसमें हैड थर्ड फॉर्म और वुड हैव थर्ड फॉर्म लगी होती है। एक चीज़ जीरो कंडीशनल जस्ट फॉर नॉलेज है, कम यूज होता है। जीरो कंडीशनल में समथिंग एक्सपेक्टेड, समथिंग रूटीन लाइक होती है। इफ़ वी ड्रॉप अ ग्लास इट ब्रेक्स, इसका अदरवाइज कुछ नहीं। इफ़ आई गॉट लेट आई गॉट अ टैक्सी टू गो होम, जब कभी मुझे देर हो जाया करती थी तो मैं टैक्सी पे घर जाता था। तो करेक्शन वर्ब को आप सपोर्ट वर्ड के साथ या सिग्नल वर्ड्स के साथ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी।